वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.3 के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखे, एक स्टेटमेंट टाइप में कुछ लिखा हुआ है। ध्यान करो, आपके पास एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, वो नोटबुक और पेन वाला स्टेटमेंट टाइप में आपके पास क्वेश्चन था, उसको आपने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज किया था। तो अब भी आपको वैसे ही सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट है, यहां से आपको लीनियर इक्वेशन में इसको चेंज करना है और बाद में हमें इसका ग्राफ भी बनाना होगा। तो हमारे को क्या कह रखा है स्टेटमेंट में, कहता है टैक्सी फेयर इन ए सिटी, एक सिटी में टैक्सी फेयर की बात कर रहा है। इज एज फॉलो, क्या कह रहा है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, कि फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 8 रुपीज। यानी अगर हम उस टैक्सी से 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो हमें उसके 8 रुपीज देने पड़ेंगे। फिर क्या कह रहा है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर, और आगे जितने भी 1 किलोमीटर के बाद आगे जितने भी किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो हमें 5 रुपीज पर किलोमीटर के देने पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी अगर दूसरा किलोमीटर हमने ट्रेवल किया तो उसके 5 रुपीज, फिर नेक्स्ट के फिर से 5 रुपए हमें देने पड़ेंगे। तो 5 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमें देने पड़ेंगे। कह रहे टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, और हमने डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया वो कितना है, x किलोमीटर। इसने दे रखा है हमने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एंड द टोटल फेयर एज y रुपीज, और हमने उसको टोटल फेयर यानी टोटल किराया हमने उसको कितना दिया, x किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद y रुपीज। कहता है राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है। और फिर कह रहा है एंड ड्रा इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी जो है हमें बनाना है। देखो क्या कह रहा था, एक भाई टैक्सी है, एक टैक्सी है, वो फर्स्ट किलोमीटर के हमारे पास अगर उससे 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो कितने रुपीज ले रही है, 8 रुपीज जो है उसका जो किराया है फेयर है वो ले रही है। फिर आगे जितने भी आप किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो 5 रुपीज वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है ले रही है, ठीक है। हर किलोमीटर के क्या है, 5 रुपीज आगे, ठीक है। बात समझ में आई। फिर हमारे को क्या कह रहे हैं, हमने डिस्टेंस जो है कितना ट्रेवल किया है। अब टोटल डिस्टेंस जो है हमने ट्रेवल किया था x किलोमीटर, ठीक है। टोटल जो है डिस्टेंस कवर किया था x किलोमीटर। अब यहां से यहां तक हमने ये ले लिया 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का अलग था, और बाकी नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर थे उसका 5 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग था। तो 1 किलोमीटर ये हो गया, टोटल था x, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है ना। टोटल x किलोमीटर था, 1 किलोमीटर हमने ये ले लिया, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना बच गया हमारे पास, x माइनस 1 किलोमीटर। अब फर्स्ट किलोमीटर के तो इसने दे दिए 8 रुपीज, ठीक है ना। फर्स्ट किलोमीटर के हमने कितने दिए, 8 रुपीज, और बाकी जितने भी किलोमीटर ट्रेवल कर रहे थे पर किलोमीटर के 5 रुपीज दे रहे थे। अब देखो 1 किलोमीटर के आगे जितने भी यहाँ पे 1 किलोमीटर के हम क्या दे रहे थे, 5 रुपीज दे रहे थे। तो ये कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है, x माइनस 1 किलोमीटर, तो इसके कितने देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 किलोमीटर के 5 रुपीज है तो x माइनस 1 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 इंटू में x माइनस 1 रुपीज, ठीक है। आई बात समझ में। इसके 8 रुपीज दिए तो इसके हम कितने देंगे, 5 इंटू में x माइनस 1 रुपीज, क्योंकि ये तो था 1 किलोमीटर का 5 रुपीज, इतने किलोमीटर x माइनस 1 की क्या हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, तो ये अब समझ में आ गया। फिर हमारे को क्या कहा आगे, कहता था टोटल फेयर इज y रुपीज, और हमने जो टोटल फेयर, अब इसको टोटल किराया दिया वो कितना है हमारे पास, y रुपीज। टोटल हमने कितना दिया, देखो इसके लिए हमने यहाँ तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज दिया, प्लस में आगे वाले के लिए हमने कितना दिया, 5 इंटू में x माइनस 1, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज दिए थे, प्लस में नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर थे हमने उसके कितने दिए, 5 इंटू x माइनस 1 रुपीज दिए, ठीक है। ये जो है हमने क्या दिया, इसको टोटल फेयर टैक्सी वाले को। और टोटल फेयर हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमने कितना दिया है, y रुपीज, तो यानी ये किसके इक्वल हुआ हमारे पास, y के इक्वल हुआ। क्लियर, बात समझ में आई। तो x हमारे को क्या दे रखा था, किलोमीटर, ये हमने x किलोमीटर ट्रेवल किया, फर्स्ट किलोमीटर के हमने 8 रुपीज दिए, नेक्स्ट जितने भी x माइनस 1 किलोमीटर हमारे पास बचे उसके 5 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग दिए, तो उनका कितना फेयर हो गया, 5 इंटू x माइनस 1। तो अब इनको ऐड कर दिया तो ये हमारे पास टोटल फेयर हो गया, और टोटल फेयर हमारे को कितना दे रखा है, y।
तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन एक बन गई ना, ये हमारे पास क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन। तो क्वेश्चन आपको देखो करना कैसे है, हमारे पास दो चीज है, एक डिस्टेंस और एक फेयर। तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में आप लिखोगे डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, x किलोमीटर, और फिर लिखोगे टोटल फेयर। फिर आप क्या लिखोगे, टोटल फेयर, वो आपको क्या दे रखा है, y रुपीस। अब आप क्वेश्चन से समझ चुके हो, ये समझने के लिए था सारा। फिर आप यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया इससे सारा, ये जो y है किसके इक्वल है, 8 प्लस में 5x माइनस 1 के इक्वल है। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में और ले आते हैं, y इज इक्वल टू 8 प्लस में 5x माइनस 5, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8, इसकी 5 की मल्टीप्लाई करवा दी अंदर, तो ये हो गया 5x माइनस 5। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना हो गया हमारे पास, 3 प्लस में 5x। अब x वाली टर्म को हम यहां ले आते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 5x, ये देखो प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, और प्लस में y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, अब इसका ग्राफ और बनाना है। हमारे को क्या कह रहा था, लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद ड्रा इट्स ग्राफ, इसको ग्राफ पे भी जो है हमें ड्रा करना है। तो ग्राफ पे ड्रा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लीनियर इक्वेशन है, कोई भी लीनियर इक्वेशन दे दो उसको ग्राफ पे ड्रा करना है, तो सबसे पहले उसके क्या निकाले जाएंगे, दो सॉल्यूशन निकाले जाएंगे, और उन सॉल्यूशन को हम जो है ग्राफ पे डिनोट करेंगे और उनसे पास होती हुई एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो देखते हैं अब इसके क्या सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं, ये आपको नहीं करना, हमने सीधा डायरेक्ट यहां से करना है, ये सारा समझने के लिए था। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या है, -5x प्लस में y इज इक्वल टू 3। अब फर्स्ट सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकाले, हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 0। अब इसमें x को 0 पुट करेंगे तो -5 इंटू में 0 प्लस में y इज इक्वल टू 3, तो ये 0 प्लस में y इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो जब हमारे पास x 0 के इक्वल है तो y किसके इक्वल आ गया, हमारा 3 के इक्वल आ गया। क्लियर। फिर सेकंड सॉल्यूशन और निकालते हैं इसका। सेकंड सॉल्यूशन में अब क्या करते हैं, हम मान लो x को पुट कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं, तो ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 5 प्लस में 3 8, तो बड़ा हो जाएगा, काफी ग्राफ पे ज्यादा पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो अब मैं x को -1 पुट कर रहा हूं, क्योंकि हमें तो कोई भी दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं ना, इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशन है, तो अब मैं x को -1 पुट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ग्राफ ज्यादा बड़ा ना बनाना पड़े। तो x इज इक्वल टू -1 लिया हमने, तो यहाँ पे -5 इंटू में -1 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो -5 इंटू -1 कितना हो गया, प्लस का 5 प्लस y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो जब आपके पास x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -2। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आपके पास ये आ गया, दूसरा सॉल्यूशन क्या है आपके पास, ये आ गया। अब इसको ग्राफ पे ड्रा करना है हमने, तो हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। हमारे को क्या दे रखे हैं, एक सॉल्यूशन है 0 3 और एक है -1 एंड -2, तो ज्यादा नहीं लेंगे पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4। तो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, 0 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू -2, आप इसको इस फॉर्म में भी पहले लिख सकते हो, यानी ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, 0 3, ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है, -1 -2। तो अब -1 यानी x की वैल्यू तो क्या है, -1, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ इधर ये जो है पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को स्केल का यूज करके हमें क्या करना है, आपस में मिलाना है।
हमें क्या करना था, अब इन दोनों पॉइंट को स्केल का यूज करके मिलाना है। तो हमने ये स्केल लिया रफली, अब इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई क्या बना देंगे, एक लाइन बना देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड किया कि टैक्सी फेयर के बारे में बता रहा था। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज था, और नेक्स्ट x-1 क्योंकि टोटल x किलोमीटर ट्रेवल किया है, बाकी x-1 किलोमीटर जो बच गए उसके लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग था। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई थी। टोटल फेयर हमारे को y दे रखा था, इसको y के इक्वल रख दिया, यहां से इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आए। फिर इसके हमने क्या किए, दो सॉल्यूशन निकाले, और उन दो सॉल्यूशन को जो है हमने ग्राफ पे ड्रा कर दिया और उनसे पास होती हुई एक लाइन बना दी। तो वो उसका क्या बन गया, ग्राफ। तो ये जो मैंने x यहाँ पे -1 लिया था, ये किस लिए लिया था, ताकि ग्राफ में ज्यादा वो पॉइंट ना लेने पड़े। अगर मैं x को 1 रख देता तो यहाँ पे वैल्यू जो है y की वो 8 आ जाती, तो 8 पॉइंट तक लेके जाना पड़ता। लेकिन ग्राफ आपका बिल्कुल सेम बनेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, वो ग्राफ वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसको आपने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और वहां से उसका ग्राफ बनाना होगा। तो इस स्टेटमेंट में हमारे को क्या दे रहा है, कहता है इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। कहता है एक बॉडी है, उस पर कुछ काम हुआ, वर्क डन ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कब, जब हमने उस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक ही लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी कम कभी ज्यादा, तो वो सेम है। ठीक है, सारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। और ये जो वर्क डन है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। देखो पहले अब एक बात समझो, हमारे पास ये मान लो एक कोई बॉडी दे दी, ये फिजिक्स का कंसेप्ट हो गया थोड़ा सा। इस पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो अब इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी। ठीक है ना, यहां से यहां तक इसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और इसका कुछ वर्क डन भी होगा, इसका कुछ काम भी होगा। ठीक है, अब तो ये हमारे पास वर्क डन है। तो फिजिक्स में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में यही दे रखा था कि एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाया। ठीक है, और कोई फोर्स भी कैसा है, कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, और वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। अब ये सबसे पहले वर्ड समझो, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। हमारे को ये दे रखा है वर्क डन, ये किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। प्रोपोर्शनल का हम ये सिंबल होता है हमारे पास। ठीक है, इसको अब इक्वल टू की फॉर्म में, सबसे पहले इसका मतलब ही समझ लो क्या होता है प्रोपोर्शनल का। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमारे को दे रखा है यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो वर्क डन भी कम होगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि इसके प्रोपोर्शनल है। अगर ये बड़ा तो हमारा ये भी बड़ा हो जाएगा, ये अगर छोटा होएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, तो हमारे को ये वर्क डन प्रोपोर्शनल दे रखा है डिस्टेंस के। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके साथ कांस्टेंट लगाते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा दिया के, और ये साथ में डिस्टेंस। ठीक है, जैसे अभी आपको शायद ना समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास एक तरफ दे रखा है रुपीज, और ये कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चॉकलेट के। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रुपीस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होने लग जाएंगे। यानी आप एक शॉप पे जाते हो, चॉकलेट जितनी ज्यादा खरीदोगे उतने ज्यादा आपको रुपीस देने पड़ेंगे, कम खरीदोगे तो कम देने पड़ेंगे। तो ये रुपीस और चॉकलेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहाँ हमने के लिख दिया, और ये के क्या है, इस चॉकलेट का प्राइस। यानी अगर वो 10 रुपीज की है तो 10 रुपीज के अकॉर्डिंग आपने जितनी चॉकलेट ली है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपके पास क्या आ गया, रुपीज आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका प्राइस हो गया। तो इसी तरह हमारे पास वर्क डन क्या दे रखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं।
और ये कांस्टेंट क्या है हमारे पास, ये क्या दे रखा था कि वर्क डन जो है क्या था, हमने एक फोर्स अप्लाई किया था तब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, डिस्टेंस के। तो ये जो k है हमारे पास, ये क्या है यहाँ पे, फोर्स है। क्या है यहाँ पे, फोर्स। जैसे उसमें हमारे पास क्या आया था, प्राइस आया था ना, तो यहाँ पे k क्या है, फोर्स। और ये फोर्स हमें कितना दे रखा है, 5 यूनिट। जैसे उसका कुछ प्राइस होगा ना, इसी तरह यहाँ पे भी फोर्स हमारे को दे रखा है यूनिट में, कितना, 5 यूनिट। तो ये वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, 5। फोर्स हमारे पास क्या है, 5 इंटू में डिस्टेंस। ये वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू में डिस्टेंस। ठीक है, इतना पता चल गया अब स्टेटमेंट से। अब इसको क्वेश्चन को करना कैसे है हमने, तो हमारे पास दो चीज है, एक वर्क डन और एक डिस्टेंस। तो हम वही लिखते हैं, यहां पे सबसे पहले लिख रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस हमने अपनी तरफ से कुछ भी मान लिया। अब यहाँ पे वर्क डन और ये डिस्टेंस था ना, इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने डिस्टेंस मान लिया एक्स, ठीक है, और वर्क डन हमने मान लिया वाई। वर्क डन हमने मान लिया कितना, वाई, ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में लेके आना होता है ना। और अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे को यहां से क्या समझ में आया इसके बारे में, ये हमारे पास वर्क डन क्या माना गया है, y, 5 इंटू में डिस्टेंस हमने कितना माना है, x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में अब क्या लिख दोगे आपके पास, इससे क्या समझ में आएगी, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि y इज इक्वल टू 5x। क्या है, ये जो वर्क डन था इज इक्वल टू 5 इंटू में डिस्टेंस। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक लीनियर इक्वेशन। क्या करना था आपको, इससे आपको क्या बनानी थी, लीनियर इक्वेशन बनानी थी इन 2 वेरिएबल में, वो आपने बना दी। फिर कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। अब इसका क्या बनाओ आप, ग्राफ भी बनाओ। तो सिंपल है, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, हमने x को 0 पुट कर दिया, तो ये देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू में 0, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो जब आप x को 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास, 0। सेकंड देखो, हमने अब x को 1 पुट कर दिया। सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, x को 1 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू में 1, यानी y की क्या वैल्यू आ गई, 5। तो जब आप x को 1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5। दो सॉल्यूशन हो गए। फर्स्ट क्या है आपके पास, 0 0, और सेकंड क्या है आपके पास, 1 5। अब क्या करना है आपने, इसको ग्राफ पे ड्रा करना। तो ग्राफ पे ड्रा करते हैं इसको। तो अब इसको ग्राफ पे ड्रा कर रहे हैं। हमारे पास क्या सॉल्यूशन था, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, 0 0 0 0 कहां पे होता है, यहाँ पे, ये जो ओरिजिन होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 5, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। तो हमारे पास यहाँ पे जो है क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया। एक पॉइंट हमारे पास ये था 0 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये 1 5, और ये हमारे पास क्या था, 0 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्केल का यूज करके हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, आपस में मिला देना है। तो हम स्केल का यूज करके इन दोनों पॉइंट्स को जो है आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, सिर्फ दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन आ गई। तो ये इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने यहां से लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट किया, फिर इसका ग्राफ भी बना दिया। कहता है आगे और भी कह रहा है, कहता है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। क्या कह रहा है, जब आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा 2 यूनिट, यानी डिस्टेंस की वैल्यू दे दी आपको 2, तो कहता है वर्क डन की वैल्यू बताओ। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्टेंस क्या था, x की वैल्यू दे दी 2, तो वर्क डन हमारे पास क्या था, y की वैल्यू बताओ क्या आएगी, इस इक्वेशन का यूज करके। तो इसमें पुट कर देते हैं सिंपल। हमारे पास क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 5x, ये थी ना। जब हमारे पास डिस्टेंस यानी x 2 है, तो हमें y की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो अब इसमें पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 5 इंटू में 2, यानी y की क्या वैल्यू आ गई, 10। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में इसको कह रहा है, जब डिस्टेंस हमारे पास 0 है, तो यानी x जब 0 है, तो y की वैल्यू बताओ क्या आएगी, यानी वर्क डन बताओ क्या आएगा। तो अब हमारे पास वही था ना सेकंड पार्ट के लिए भी सेम, y इज इक्वल टू 5x इक्वेशन है। इसमें हम d की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, यानी x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 5 इंटू में 0,
तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू में 0 0, तो यानी जब x 0 था तो y भी हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो वर्क डन भी यहाँ क्या हो गया 0। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आपने स्टेटमेंट को रीड करा, उससे आपने लीनियर इक्वेशन में बनाया, वहां से ग्राफ बनाया और फिर आगे ये भी पूछ रहा था तो इसकी वैल्यू बता दी। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को क्या कह रहा है, बिल्कुल उसी तरह स्टेटमेंट फॉर्म में है, हमारे को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना होगा और वहां से उसका ग्राफ भी बनाना होगा। तो कह रहे यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, कि यामिनी और फातिमा जो है 9th क्लास की स्टूडेंट है ऑफ स्कूल, एक स्कूल में, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ऑफ हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। और उन्होंने क्या किया है, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने के लिए, ताकि हेल्प हो सके अर्थक्वेक विक्टिम्स की। कहता है राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या लिखना है, इस डाटा का यूज करते हुए राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा, यानी जो आपको दे रखा है इसको सेटिस्फाई करे वो इक्वेशन। और आपको हिंट में दे दिया यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज x रुपीज एंड y रुपीज। आप कंट्रीब्यूशन क्या मान सकते हो, x और y, हम x y में लिखते थे ना, तो वहां पे इसने हिंट भी दे दिया कि कंट्रीब्यूशन क्या मान लोगे x एंड y रुपीज। कहते हैं ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, और फिर इसका ग्राफ भी बनाओ। अब देखो हमारे को क्या कह रखा था, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने मिल के 100 रुपीज जो है कंट्रीब्यूट किए हैं। अब हमें ये तो नहीं पता कि यामिनी ने कितने दिए हैं और फातिमा ने कितने दिए हैं। भाई 100 रुपीज दिए हैं, हो सकता है 50-50 दे दिए हो दोनों ने, हो सकता है 40 और 60 दिए हो सकता है 30 और 70 दिए हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटी जो है हो सकती है हमारे पास। तो हम अब यहाँ पे इसने हिंट भी दे दिया था कि क्या मान लो x एंड y रुपीज। मैंने मान लिया कि यामिनी ने दिए x रुपीज और फातिमा ने दिए y रुपीज। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो यामिनी है इसने कितने दिए होंगे x रुपीज और फातिमा ने दिए हैं y रुपीज। अब इन दोनों की कलेक्शन को इकट्ठा करूंगा, यानी इसके x और इसके क्या है y। अब दोनों को इकट्ठा जब मैं ऐड करूंगा, भाई इसने भी ये कंट्रीब्यूट कर दिया, इसने ये कंट्रीब्यूट कर दिया, तो इनका टोटल कंट्रीब्यूट कितना दे रखा है हमारे को 100 रुपीज। क्या कह रखा है, टोटल इन्होंने कितना दिया है 100 रुपीज। तो यानी यामिनी वाले प्लस फातिमा वाले जब इनको कलेक्ट किया हमने इकट्ठा टोटल किया तो वो कितना दे रखा है हमारे को 100 रुपीज। तो ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन तो बन गई, बस यहीं से इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे हमने मान लिया लेट कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी, लेट कंट्रीब्यूशन बाय, हमारे को क्या मान लिया हमने, यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। लेट कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी इज इक्वल टू x रुपीज और लेट कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा, उसके हमने मान लिए क्या y रुपीज। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया, यहां से हिंट इसने दे ही रखा था। कहता है लेट कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी इज इक्वल टू x रुपीज एंड लेट कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा इज इक्वल टू y रुपीज। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिखोगे, हमारे को क्या पता चल गया कि इसके कंट्रीब्यूशन को और इसके कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 100 रुपीज, क्योंकि इन्होंने टोटल कितना कंट्रीब्यूशन किया था 100 रुपीज का, तो हमने वही लिख दिया x प्लस में y इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्या लिख दिया, x प्लस y इज इक्वल टू 100। तो अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या रखा है ना, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। अब इसका ग्राफ भी बनाना है, तो हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला हमने, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए x को मैंने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास देखो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 प्लस में y इज इक्वल टू 100, यानी y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 100। ठीक है, तो जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 100। इसको उस फॉर्म में लिखे कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो 0 100 क्या आ गया हमारे पास 0 100। सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं। अब की बार क्या किया मैंने, y को 0 पुट कर दिया। क्या किया, y को 0, क्योंकि अब 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। एक बार मैं x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल ली, अब y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल रहा हूं। आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोई भी 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो अगली बार मैंने क्या किया, x की जगह y को 0 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x प्लस में 0 इज इक्वल टू 100, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 100। तो जब आप y को 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई 100,
यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो पहले x लिखा जाता है यानी 100 और फिर क्या लिखा जाता है y, और y क्या है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके दो सॉल्यूशन आ गए। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ पे ड्रा करना है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। तो अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। हमारे पास दो सॉल्यूशन क्या आए थे, एक सॉल्यूशन आया है हमारे पास 0 100 और दूसरा सॉल्यूशन क्या आया है 100 0। तो अब मैंने यहाँ ग्राफ में जो हमारे पास देखो काफी बड़े पॉइंट थे, तो इसलिए मैंने ये जो 1 यूनिट का गैप ना लेके क्या ले लिया 10 यूनिट का ले लिया, ताकि मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर पाऊँ। नहीं तो 1 यूनिट का लेंगे तो काफी 100 तक हो जाएगा, वो बोर्ड पे कंप्लीट नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अब क्या ले लिया 10 यूनिट का जो है ये डिस्टेंस ले लिया। अच्छा, फर्स्ट जो सॉल्यूशन हमारे को दे रखा था, क्या दे रखा था 0 100, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या थी 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस पे ये पॉइंट आ गया 0 100। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है पॉइंट 0 100, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 100। दूसरा पॉइंट हमारे को क्या कह रहा है 100 0, यानी x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 0। वो कहां पे आ जाएगा हमारे पास x एक्सिस पे ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है 100 0, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। फिर क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, अब इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर देना है स्केल का यूज करके हमने क्या कर देना है इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो हम एक इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई क्या कर देंगे लाइन जो है ड्रा कर देंगे। सीधी नहीं आई क्योंकि स्केल का यूज नहीं किया हमने। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इससे दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन। तो ये इसका क्या बन जाएगा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। तो हमारे को क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि यामिनी और फातिमा थे, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया। हमने मान लिया यामिनी ने x रुपीस किया, फातिमा ने y रुपीस किया, और उनका टोटल जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था 100 रुपीस। तो हमारे पास क्या लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। फिर हमें इसका क्या बनाना था ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या निकाले दो सॉल्यूशन, एक बार x को 0 पुट किया y की वैल्यू आ गई, अगली बार y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। एक बार सॉल्यूशन आया 0 100 और दूसरी बार आया 100 0। ठीक है, फिर हमने ग्राफ लिया और अब की बार ग्राफ पे जो है हमने ये डिस्टेंस लिया था हमने 10 यूनिट का ले लिया, एक एक यूनिट का नहीं लिया, नहीं तो ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, फिर हमने पहला पॉइंट डिनोट किया और दूसरा पॉइंट डिनोट किया और उनको हमने क्या कर दिया आपस में मिला दिया, एक लाइन का यूज करके मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया इसका ग्राफ। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने 4th क्वेश्चन में भी, 6th क्वेश्चन में भी और 7th क्वेश्चन में भी तीनों स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे। उनसे हमने क्या बनाए, पहले सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाई, स्टेटमेंट को रीड करके क्या कुछ दे रखा है हमारे पास, और फिर उनसे क्या बनाए हमने ग्राफ बनाए। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7।